हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपाउंड X ऑन हीटिंग विद एक्सेस concentrate sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also reacts with sodium metal to evolve a colorless gas Z. Identify X, Y and Z. Write the equation of the chemical reaction of formation of Y and also write the role of sulfuric acid in the reaction. यहाँ पे X कंपाउंड है एथेनॉल और Y कंपाउंड है इथीन और Z है हाइड्रोजन गैस। जब हम एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमें मिलती है इथीन, और जब X सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस जो है कलरलेस गैस। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Explain the term absolute refractive index of a medium and write an expression to relate it with the speed of light in the vacuum. Law of refraction of light होता है incident ray, normal ray and refractive ray lie in the same plane. और इसका सेकेंड पॉइंट है स्नेल्स लॉ। हमें स्नेल्स लॉ को डिफाइन करना था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और इसी बात को ये एक्सप्रेशन उसके साथ रिलेट करने के लिए इसकी एक्सप्रेशन बनती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिमिक मीडियम। इसका और पार्ट देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस? Power of a lens is the ability of the lens to converge or diverge the rays falling on it. Write its SI unit. इसकी SI unit होती है diopter. Question number 7. Write one main difference between asexual and sexual mode of reproduction. Which species is likely to have comparatively better chances of survival? The one reproducing asexually or the one reproducing sexually? Give reason for your justify to your answer. Asexual and sexual has the main differentiate between them is that in asexual reproduction one parent is involved, whereas in sexual reproduction two parents are involved. And reproducing through sexually method is having better chances at it contain both maternal and parental genetic material. Now let us move to question number 8. Show how would you join 3 resistors each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of combination is 13.5 ohm 6 ohm. यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है कि हम कैसे 13.5 ओहम को लाने के लिए हर एक रजिस्टर जो कि उसके पास 9 ओहम की रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, और 6 ओहम को लाने के लिए हम कैसे इन रजिस्टर्स को 9 रेजिस्टेंस कंटेनिंग करने के 6 ओहम के लिए जोड़ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू इट्स और पार्ट। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है H इक्वल्स टू R² RT and it shows the relationship between heat produced by following electric current through a wire. B part, 2 lamps, one rated 100 watt 220 volt and others 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supplies. Find the current drawn by 2 bulbs from the line if the supply voltage is 220 watt. इसके अंदर हमें I इक्वल्स टू P अपॉन B वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और आंसर लेके आना है। यहाँ पे I है करंट, P है पावर और V है पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। थायराइड। थायराइड के पास होता है थायरोक्सिन हार्मोन विच कंट्रोल द हार्ट बीट एंड मेंटेन द बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है ग्रोथ हार्मोन जो कि एक पर्सन की ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल लेता है। उसके ज्यादा सिक्रेशन से जाइंटिज्म हो जाता है, उसकी लेस सिक्रेशन से ड्राफ्टिज्म हो जाता है। पेनक्रियास के पास मेन ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, वो मेन हार्मोन जो है इसके पास वो है इंसुलिन, और इंसुलिन
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड ग्लूकोज। और साथ साथ पेनक्रियास के पास पेनक्रिएटिक जूस भी होता है जो कि डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the contents are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas. Name the gas which will evolve when the same metal reacts with dilute solution of a strong acid. यहाँ पे पहले तो हम लोग को इक्वेशन बतानी है, उसके बाद एक ऐसा टेस्ट बताना है जिसकी वजह से जो गैस इवॉल्व हुई है हम उसका पता लगा सकें और हमें उस गैस का नाम भी बताना है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनेगी Zn plus 2H2O plus 2NaOH equals to Na2ZnOH4 plus H2। और कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? इसका सबसे बेस्ट तरीका है हीटिंग। जब हम हीट करते हैं तो उसके बबल्स फॉर्म होंगे उस गैस के, और जब वो पॉपअप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। और जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है हाइड्रोजन गैस, और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट होगा तब उसकी इक्वेशन बनेगी Zn plus 2HCl equals to ZnCl2 plus H2।